आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई प्रोटीन चिपोटले चीज स्प्रेड की रेसिपी। तो शुरू करें। चिपोटले चीज़ तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर जितना दूध है उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दूध हम प्रॉपरली बॉईल नहीं होने देंगे। अभी मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है, हल्का सा गुनगुना हो गया है। और इसी टाइम पर मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना विनेगर डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसे हल्का हल्का सा स्टर करेंगे। चीज़ बनाने के लिए दूध को हमें पूरा का पूरा उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरा बॉईल कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर नींबू का रस या विनेगर डालते हैं तो होता क्या है कि पनीर बनता है, चीज़ तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें दूध को प्रॉपरली बॉईल नहीं करना है, हाफ बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पर वही किया है और उसके बाद 2 चम्मच जितना और विनेगर ऐड किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप किस तरह से ये चीज़ के जो लच्छे हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमें दूध को बॉईल करना है और इसे धीरे धीरे से स्टर करते रहना है। अभी गैस प्रॉपरली मैंने टर्न ऑफ कर दी है। एक बार विनेगर डालने के बाद मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, बस इसे कांस्टेंट स्टर करते रहिए। तो बस अब इसी तरह से इस दूध को हम करीब 10 मिनट के लिए साइड पर छोड़ देंगे। करीब 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद ये दूध के ऊपर किस तरह से चीज़ अलग आ गया है। तो आइए जल्दी से इसे छन्नी से छान लेते हैं। तो छन्नी से छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और उसके ऊपर जो स्ट्रेनर है मेरा वो रख लिया है। तो अब बारी आ जाती थी इस दूध को इस स्ट्रेनर के अंदर डालने की। तो आप देख लीजिए जो चीज़ है वो कितनी सारी क्वांटिटी में निकल कर आया है। तो बस इसे इसी तरह से एक बार मैं बाउल के ऊपर रख देती हूँ ताकि जो एक्सेस जो इसके अंदर दूध बचा हुआ है वो भी निकल जाए। तो अब इस चीज़ को करीब हाफ एन आवर के लिए मैं इसी तरह से छोड़ रही हूँ ताकि जो हमारा चीज़ है वो बिल्कुल टाइट सा हमें मिले। तो हाफ एन आवर बाद जो चीज़ की क्वांटिटी है करीब हाफ अ कप जितनी मुझे मिली है और उसी के साथ मैंने हाफ अ कप जितना यहाँ पर हंकर्ड ले लिया है, जिसे मैंने रात भर के लिए ही स्ट्रेनर के अंदर छोड़ दिया था। तो आप देख लीजिए वो भी किस तरह से टाइट है एकदम से, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और हमारा जो चीज़ है वो भी बहुत ही सही सॉलिड बना हुआ है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम एक बार मिक्सी के अंदर डाल लेते हैं। तो ये गया मेरा चीज़ और उसी के साथ ये गया मेरा जो हंकर्ड है वो। इन दोनों को मिक्सी में डाल लेते हैं और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ का जो क्यूब होता है ना वो डाल रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम एक बार मिक्सी से पीस कर इसे निकाल लेते हैं। तो मिक्सी से पीसने के बाद ये तीनों चीज़ों का टेक्सचर जो है जो इस तरह से कुछ क्रीमी सा हो गया है, बिल्कुल ही चीज़ स्प्रेड वाला टेक्सचर जो होता है ना वो आ गया है। तो आइए जल्दी से इसके अंदर कुछ एनेंसर डालते हैं, यानी कि कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च को भिगोकर डाला है, उसी के साथ आधा चम्मच जितना ये गार्लिक पाउडर है जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ है। जो लहसुन होता है उसे बारीक पीसकर उसे इस तरह से ओटीजी में मैंने ड्राई कर लिया था, जिससे जो ड्राई गार्लिक होता है वो बन जाता है। मैं जल्दी ही आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद आप इसे आराम से साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर वही वाला मेरा जो गार्लिक पाउडर है वो यूज़ किया है, उसी के साथ आधा चम्मच मैंने ओरेगानो यूज़ किया है और उसी के साथ 1 छोटे चम्मच जितना मिक्स हर्ब्स का पाउडर होता है जो कि हम पिज़्ज़ा और पास्ता पे यूज़ करते हैं ना, वही वाला है, वो डाला है। उसके बाद मैं फिर से इसे मिक्सी से पीस कर एक बार निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए हमारा चीज़ स्प्रेड बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे सबसे पहले एक बार मैं निकाल लेती हूँ बाउल के अंदर। और अब इसके अंदर हमने अभी तक सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। उसी के साथ बारीक कटे हुए जो ऑलिव्स है, ब्लैक ऑलिव, वो यूज़ किए हैं मैंने, वो भी ऐड कर रही हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ पहले। और उसके बाद इस ग्लास कंटेनर के अंदर जो चीज़ स्प्रेड हमारा है उसे स्टोर कर लेते हैं। इसे यूज़ करने से पहले इसे करीब हाफ एन आवर के लिए एक बार फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। इससे थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो आपको ब्रेड के ऊपर इसे स्प्रेड करने में और भी मज़ा आएगा और भी आसानी हो जाएगी। उसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स और डाल लेते हैं। और हाँ, बाद में मेरे पास तो थोड़ी सी जो भीगी हुई लाल मिर्च थी वो भी थी, तो मैंने वो भी डाल दी थी। तो इसे कर देते हैं हम एक बार लॉक और लगा देते हैं फ्रिज में करीब हाफ एन आवर 1 आवर के लिए। उसके बाद हम हमारे जो ब्रेड है उसके ऊपर इसे यूज़ करेंगे। तो हाफ एन आवर बाद मैंने चीज़ ब्रेड को बाहर निकाला है और देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है, डिलीशियस सा, टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ था। तो आइए जल्दी से इसे ब्रेड के ऊपर एक बार स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने, मेरे पास जो गार्लिक ब्रेड थी वो मैंने ली थी, उससे मैंने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने बटर वगैरह भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर चीज़ यूज़ करना था मेरा। तो ये लगा दिया है मैंने अपना चीज़ और जिस तरह से आसानी से लग रहा है, इतना ही जल्दी ये मुंह में भी घुल रहा था। तो बनाइए ये वाले लो फैट होममेड हेल्दी वाले चीज़ को घर पर ही,
और एंजॉय ज़रूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.